नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को हमने पॉलिटिकल साइंस का जो नया चैप्टर स्टार्ट करवाया है, प्रियम्बल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज हम जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रियम्बल के अंतर्गत कौन कौन से और क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने कल बताया था आपको, पिछली क्लास में 2 दिन आपने अच्छे से होली सेलिब्रेट की होगी, और आज हम फिर से पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रियम्बल में जो कौन कौन से शब्द आए हैं उसके बारे में हमारी आपसे चर्चा हुई थी कि आर्थिक समानता, कौन कौन सी न्याय बताए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, कितने प्रकार की आर्थिक समानता के बारे में बात की गई है, कौन सी तरह की बंधुता हमारे संविधान में हमें प्रदान की गई है। ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि कितने प्रकार की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता हमें दी गई है। इसके अलावा समता, तो समता में हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और बंधुता हमारे जो बंधुता को बढ़ाने वाली भावना है, वो दो प्रकार से बताई गई हैं। वो है एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला बंधुत्व। तो ये इस प्रकार की बातें हमारी प्रस्तावना में मूल रूप से कही गई हैं। और हमने डेट भी बताई थी आपको कि कब हमारे संविधान को स्वीकृत किया गया है, ये भी हमारी प्रस्तावना में ही बता दिया गया है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपनी प्रस्तावना को क्या किया है? अंगीकृत किया है, आत्मर्पित किया है, अधिनियमित किया है। ये हमने अपनी प्रियम्बल के बारे में जाना। तो इस प्रियम्बल के माध्यम से ही हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन का निष्कर्ष और हमारे देश के बारे में, हमारा देश कैसा है, इसके बारे में हमें सारी की सारी क्लियर जानकारी मिल जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो हमें अपनी प्रस्तावना से ही भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है। ये भारत की प्रकृति कैसी है, कैसी भारत की प्रकृति है, आप बताइए। अपने प्रस्तावना के माध्यम से आप पढ़कर बताइए कि आपकी भारत की प्रकृति कैसी है। तो दूसरी ही लाइन में ये बात लिखी गई है कि हमारा देश कैसा है। हमारा जो देश है, वो हमारा देश है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसा देश है? हमारे देश की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसकी हमारी प्रियम्बल से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे देश की प्रकृति कैसी है। समाजवादी, लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष गणराज्य है। मतलब कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारे देश की प्रकृति। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे जो संविधान की शक्ति है वो किसके पास है। तो इसका भी आंसर हमारी प्रियम्बल से ही आ जाता है कि इसका आंसर हमें अपनी प्रियम्बल से मिल जाता है कि हमारे संविधान की जो शक्ति है, जो पूरा संविधान लिखा गया है, उसकी शक्ति किसको प्रदान की गई है। तो पहली ही लाइन, प्रियम्बल की पहली ही लाइन से ये क्लियर होता है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों के पास ही संविधान की संपूर्ण शक्ति विद्यमान है। क्वेश्चन आता है कि भारत देश की जो संविधान है उसकी शक्ति किसके पास निहित है, अधिकार शक्ति किसके पास निहित है। तो वो संपूर्ण अधिकार शक्ति किसके पास निहित है? भारत की जनता के पास निहित है। ये पहली ही लाइन से क्लियर होता है कि हम भारत के लोग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को न्याय दिलाना,
स्वतंत्रता प्रदान करना और समानता प्रदान करना और बंधुत्व प्रदान करना। ये 4 उद्देश्य हैं। ये संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल क्लियर रूप से लिखे गए हैं कि इस पूरे संविधान का उद्देश्य है व्यक्ति के, हम जो देश के नागरिक हैं उनको न्याय दिलाना, उनको स्वतंत्रता प्रदान करना, उनको समानता प्रदान करना और उनको उनके अंदर बंधुत्व की भावना को जगाना। ये हमारे 4 उद्देश्य हैं इस संविधान के। और इसी संविधान से, इसी प्रियम्बल से हमें संविधान के लागू होने की तिथि, लागू मतलब स्वीकृत करने की तिथि का पता चलता है कि किस दिन को हमारे संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो कब स्वीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया है। और ये लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया है, यानी 2 मंथ बाद इसको लागू किया गया है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से पूरी की पूरी हमारी प्रियम्बल के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमारी प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इसके लिए 2 केस हुए हैं। इसके अंतर्गत हम कितने केस पढ़ेंगे? 2 केस पढ़ेंगे। कि एक केस है बेरुवादी केस। कौन सा है? बेरुवाड़ी केस है जो 1960 में आया था। कौन सा ये मामला कब आया था? बेरुवाड़ी संघ मामला। बेरुवाड़ी संघ मामला आया था 1960 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था? कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 में, कब? 1973 में दूसरा केस आता है जो कि सबसे बड़ा, जिसके लिए सबसे बड़ी जो है संविधान पीठ बैठी थी, 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी, वो है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस में कहा, खुद उच्चतम न्यायालय ने अपने डिसीजन को चेंज किया और कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे अहम पार्ट है और इसमें जो है इसको जो है संविधान के तहत ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 ही केस हैं। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। 2 केस हैं। पहला है बेरुवाड़ी केस हो गया और दूसरा है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में जो है संविधान को प्रस्तावना को जो है संविधान का अहम पार्ट माना गया है और बेरुवाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। यहाँ से हमारा संविधान